नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। इस समय पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। भगवान गणेश की हर तरफ भव्य पंडाल लगे हुए हैं और भक्त हजारों की संख्या में उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। लगातार बप्पा के दर्शन के लिए उनके भक्तजन उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं। ये तो देश के अधिकांश इलाकों की तस्वीर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं कि बाधा उत्पन्न करते हैं, जिन्हें ये रास नहीं आता कि किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। इनके खुराफाती दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि कैसे दो समुदायों को आमने सामने ला दिया जाए। और ये खुराफाती, ये पागल, ये बेहुदा लोग, ये घटिया मानसिकता रखने वाले लोग हर जगह आपको मिलेंगे। भले इनकी संख्या छोटी होती है, लेकिन एक हरकत से इनकी एक बड़ा और नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है। मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा सूरत की। सूरत, जिसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सूरत गुजरात का एक अहम और बड़ा शहर है, एक औद्योगिक नगरी है। वहां पर भी देश के हर इलाके की तरह भगवान गणेश का एक भव्य पंडाल लगा हुआ था। वहां पर उनकी मूर्ति भी स्थापित थी और हजारों की संख्या में भक्तजन अपने आराध्य भगवान गणेश की, यानी गणपति बप्पा जी की दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। इस बीच रविवार की शाम को एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरे शहर का माहौल एक प्रकार से खराब हो जाता है। शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। गणेश चतुर्थी का ये पूरा का पूरा पंडाल था। भगवान गणेश की पूजा अर्चना चल रही थी और इसी बीच रविवार की शाम को कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि 6 ऐसे युवक थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये युवक दूसरे समुदाय के थे और इन्होंने ये हरकत की, ये हिमाकत की, जिसके बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया और आज भी तनाव बरकरार है। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी करती है। 6 के 6 जो ये थे युवक, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इनके साथ ही 27 और लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। यानी कुल मिलाकर कम से कम, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिस समय तक, तब तक 33 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 33 लोग एक प्रकार से सूरत शहर की, इस पूरे के पूरे इलाके की, क्योंकि ये लाल गेट का इलाका है, इसे सैयदपुरा कहा जाता है, यहां पर यह भव्य पंडाल लगा हुआ था और इस पूरे इलाके की शांति व्यवस्था को, अमन चैन को चोट पहुंचाने का काम ये 33 लोग कर रहे थे। इन पर आरोप लगा हुआ है और 6 लोग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, पथराव किया। इसके बाद हजारों की संख्या में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन किया उन्होंने। बड़ी संख्या में वो पहुंचे, विरोध प्रदर्शन एक तरीके से था इस घटना के विरोध में। पुलिस को फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसी मौके पर गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, वो भी पहुंचे और उन्होंने ये आश्वासन दिया, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने भी किया है उन्हें एक तो अरेस्ट कर लिया गया है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन किया जाएगा। किसी को भी, जो भी जिसकी मंशा होगी कि शहर की व्यवस्था को भंग करना है, उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो गृह मंत्री ने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने खुद पंडाल में जाकर भगवान गणेश की पूजा भी की, अर्चना भी की, आरती उतारी उनकी और एक तरीके से मैसेज दिया कि सब कुछ ठीक है। फिर भी एहतियातन ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है इस पूरे इलाके पर, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। दो समुदायों के बीच टकराव और ज्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक तरीके से इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में तैनात है। करीब कहा जा रहा है कि 1000 की संख्या में जवान यहां पर मौजूद हैं और फोर्स भी बुलाई जा रही है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि रखी जा रही है। किसी भी असामाजिक तत्व पर पुलिस गश्ती भी कर रही है और उस पर निगरानी भी रख रही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो हरकतें हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर भी एक प्रकार से कई बार टकराव हुआ है, आगजनी की घटना हुई, पथराव हुआ। उस समय भी लगभग इसी तरीके से पैटर्न था। आपको याद होगा कुछ साल पहले जहांगीरपुरी दिल्ली में जो है, वहां पर हनुमान जयंती के मौके पर पथराव हुआ था। तो ये क्यों होता है? ये कौन लोग हैं जो दो समुदायों के बीच नफरत की खाई को गहरा करना चाहते हैं? ये क्यों इसी तरीके के संवेदनशील अवसरों को चुनते हैं?
ताकि हम कोई ऐसी हरकत करें और एक समुदाय की भावना आहत हो, फिर हिंसा भड़के। इन लोगों की जड़ तक जाना जरूरी है। देखिए, छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन इनके पीछे के मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें पकड़ना भी बेहद आवश्यक है। भगवान गणेश का, चाहे ये विराट उत्सव हो, गणेश चतुर्थी का, या रामनवमी का अवसर हो, या हनुमान जयंती का अवसर हो, या नवरात्रि का अवसर हो, ये कौन लोग हैं जो बार बार इस तरीके की हिमाकत करते हैं, जो इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं? इन लोगों की हरकत की वजह से समुदायों के बीच में खाई नफरत की और ज्यादा बढ़ जाती है। भुगतता आम आदमी ही है। इसलिए प्रशासन हो या शासन हो, इन मछलियों को तो पकड़े ही, लेकिन इनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, जिनकी ये पूरी की पूरी साजिश होती है कि दो समुदायों को बीच में लाया जाए, एक दूसरे के सामने लाया जाए, उन्हें भी एक तरीके से कानून के कटघरे में लाना बेहद आवश्यक है और कठोरतम सजा उन्हें भी दी जाए, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है और इंडिया डेली की तरफ से भी शांति की अपील की जाती है। दोनों समुदाय के लोग धैर्य रखें और पुलिस के साथ सहयोग करें। साथ ही जो कोई भी इस पूरी घटिया हरकत में, इस पूरे घटना में संलिप्त है, उसकी और भी ज्यादा सूचना दी जाए और उसे गिरफ्तार करवाया जाए, ताकि इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बेतुकी हरकत कोई और करने की सोचे भी ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।